हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। सो एज आपको पता है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी कवर कर लिया है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये हमने चैप्टर ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा हो, सो मैंने उसको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना लिया है क्लास 6 का, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। वो चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आपको पता है कि चैप्टर का नाम है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। सो हम लोग पहले देखेंगे कि डिजास्टर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। सो डिजास्टर मतलब क्या है? ए सडन इवेंट that causes large scale damage to life, property and social aspects of nation और society is called as disaster. So disaster मतलब क्या होता है? एक सडन एक इवेंट होता है, नेचुरल इवेंट होता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है पूरे प्रॉपर्टी का, लाइक सोशल लाइफ जो होता है, सोसाइटीज वगैरह जो होता है, या फिर जो लाइफ होता है, लाइक कोई भी अगर जगह होते हैं वो पूरा डैमेज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिजास्टर। तो कौन से डिजास्टर्स होते हैं तो वो आप देख सकते हो। सबसे पहले एक डायग्राम वहाँ पे है, मैं यहाँ पे फोटो स्टिक करूंगी तब उसमें देख सकते हो। तो सबसे पहले एक डायग्राम दिया है, वो है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक आपको पता ही होगा कि बहुत जगह पे होता है, बहुत अलग अलग रीजन्स में होता है अर्थक्वेक। सो वो है एक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। तो सेकेंड है, उसके बाद है वो बहुत सारा ज्यादा फ्लड हो जाता है, बहुत रेन होने की वजह से फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर है। फिर उसके बाद दिया है लाइक कोई भी जंगल्स एरिया में, अगर अभी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, सो अमेजोन का जो बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पे आग लगी थी, तो फॉरेस्ट फायर हो जाता है अचानक से, तो वो भी एक डिजास्टर में आता है। फिर नेक्स्ट है उसके साइक्लोन हो जाता है। अभी आपको पता होगा कि इसी ईयर में 2 to 3 साइक्लोन हो गए हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा। बहुत उस वजह से भी बहुत ज्यादा जगह पे डैमेज हो गया है, तो वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद है वोल्केनिक इरप्शन। तो आपने देखा, आपको पता होगा कि एक लाइक वोल्केनो होता है, उसमें से आग आ जाती है बाहर, तो वो भी एक लाइक नेचुरल डिजास्टर में उसको भी काउंट किया जाता है। सो ये हुआ सब पूरे लाइक नेचुरल डिजास्टर, ये सब है एग्जाम्पल्स। ओके, सो हम लोग उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे टाइप्स होते हैं, क्या होता है इसमें, कहाँ पे हो गया है ऐसे डिजास्टर्स, वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। ओके, in July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in matter of minutes due to landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. So जुलाई में 2014 में होल विलेज जो है अम्बेगांव तालुका का, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो वहाँ पे अचानक से ऐसा एक लैंडस्लाइड हो गया था। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह पे लाइक सॉइल और ये होता है, लाइक आपको पता होगा सॉइल स्टोन्स होता है माउंटेन एरिया पे, वो अचानक से नीचे फिसल जाता है अचानक से। सो उस वजह से भी बहुत जो लोग रहते हैं लाइक माउंटेन एरियाज पे रहते हैं, कि या फिर माउंटेन्स के नीचे जो उनके छोटे छोटे घर होते हैं, तो अचानक से अगर सब जो सॉइल स्टोन्स वगैरह जो होता है अचानक से फिसल जाता है, तो उनका घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस वजह से डेथ्स भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों की। सो ये हुआ था बीच में पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत सारे लोग लाइक वो पत्थर और उसमें उन्होंने उनकी जान भी गंवा दी है। सो ये एक है डिजास्टर में आता है। इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू फ्लडिंग कॉज बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु। नवंबर में 2015 में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा रेन्स हुआ था, हेवी रेन्स हुआ था, तो इस वजह से फ्लड्स आ गए थे, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को बहुत लाइक डेड हो गए उस वजह से तमिलनाडु में। सो ये एक डिजास्टर में आता है। In 1993, many people died due to earthquake at Killari in लातूर डिस्ट्रिक्ट। 1993 में लातूर डिस्ट्रिक्ट में अचानक से अर्थक्वेक आ गया था, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। सो ये एक डिजास्टर है। इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 when many people had lost their lives in deluge caused by heavy rains. सो मुंबई में भी आपको पता होगा कि हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन्स होता है, सो इस वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान लाइक डेथ हो जाती है इस वजह से। तो ये भी एक मेन रीज़न है डिजास्टर्स में, ये भी आता है, काउंट होता है। सो मैं यहाँ पे फोटो स्टिक करते जाऊँगी तो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे डिजास्टर्स होता है, क्या होता है, वो आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स ऑकर। सो ये जो डिजास्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम देखेंगे। फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स, जो फ्लड्स होते हैं, बाढ़ आती है, तो बहुत ज़्यादा अगर हैवी रेन्स होता है तो इस वजह से
फ्लड्स आ जाते हैं कहीं भी। एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग है, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, लाइक अचानक से, मैंने आपको एग्जांपल बताया अमेजोन में अचानक से आग लग गई थी, तो वो फॉरेस्ट फायर्स में आता है, डिजास्टर है, वो एक नेचुरल डिजास्टर। इंक्रीज दिस ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। और ज़्यादा क्यों होता है, एक फैक्टर है उसमें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, छोटे छोटे रीजन पे भी बहुत लोग रह रहे हैं, तो इस वजह से भी होता है। रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइक अगर आप देखोगे कहीं भी जाके तो माउंटेन्स को भी लाइक डिग किया जा रहा है और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। सो जो नेचुरल जो भी होता है, हमारा सराउंडिंग होता है, उसको हम लोग उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उस पर हम लोग हमारा पॉपुलेशन ये करने के लिए कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, तो इस वजह से भी होता है। उनका जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो ऐसे हिल जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस। terrorism, riots and crimes resulting in bomb explosions, assaults, fire and accidents, etc. Disasters are of two main kinds, man-made and natural. So disaster होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, man-made और natural. जो मैंने आपको अभी तक बताया वो है नेचुरल, वो सब नेचुरल्स में आता है। ओके, सो उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वाला पॉइंट हम फर्स्ट देखेंगे। So earthquake. Movements in the interior of earth release tremendous amounts of energy. This causes seismic waves leading to movements of earth surface like tremors, shaking, cracking up, etc. So earthquake बेसिकली क्या होता है कि अचानक से मूवमेंट्स हो जाता है अर्थ, लाइक ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो अचानक से वो जो ज़मीन रहती है वो हिलने लगती है, अचानक से बहुत ज़्यादा शेक करने लगती है, और इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शेक होती है वो ज़मीन और समटाइम्स क्रैक भी हो जाती है, तो इस वजह से इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। सच वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, सच वाइब्रेशंस और क्वेकिंग इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। सो यही वाइब्रेशन जो होता है ऐसे क्रैक हो जाता है तो इसी को बोलते हैं, और शेकिंग होता है तो इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। It is believed that besides other causes, man-made causes like mining, construction of big dams can also lead to earthquakes. So अगर हम देखेंगे नेचुरल भी होता है अर्थक्वेक और मैन-मेड भी होता है। ओके, अर्थक्वेक जो होता है वो नेचुरली भी होता है और मैन मेड की वजह से भी होता है। तो मैन मेड की वजह से क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगी। सो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो इस वजह से भी होता है। ओके, सो और है उसका एक रीज़न है हम लोग माइनिंग करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर डिग करके जो भी गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसको हम लोग बाहर निकालते, कोल को बाहर निकालते, तो इस वजह से भी वो भी एक मेन फैक्टर है अर्थक्वेक के लिए। सो अर्थक्वेक का दो टाइप्स का होता है, नेचुरली भी होता है और मैन मेड की वजह से भी होता है। सो ये हुआ अर्थक्वेक के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ये हम लोग अभी देखेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। सो इफेक्ट जो होते हैं वो क्या होता है अर्थक्वेक का, अगर अर्थक्वेक कोई भी जगह पे आ जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, या फिर रोड्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं अर्थक्वेक के वजह से। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, जो भी रिवर का जो भी फ्लो रहता है वो भी हिल जाता है, पूरा वो प्रॉपरली नहीं चलता, प्रॉपर इम्बैलेंस हो जाता है सब चीज़ें। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है प्रॉपर्टीज़ का, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, इतना सब बनाते हैं, तो वो एक सेकेंड में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ये हुआ अर्थक्वेक के बारे में। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के पॉइंट्स देखने वाले, उसके आगे के जो भी टाइप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लड्स है, स्टॉर्म्स है और है फॉरेस्ट फायर्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।